हाय बच्चों, द्रास्तविचे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। माई सेल्फ वीडी गुप्ता। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसमें पहला टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी, इसको डिफाइन करने से पहले कुछ ऐसे टर्म हैं जिसको हम क्लियर कर लेते हैं ताकि डिफिनीशन बनाने में इजी रहे। उसमें आएगा पहला फॉर्मेशन, दूसरा आएगा डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या है? और तीसरा आएगा डिफॉर्मिंग फोर्स। ये हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स। इन तीनों को कनेक्ट कीजिए, डिफिनीशन बन जाएगा इलास्टिसिटी का। फॉर्मेशन क्या है, डिफॉर्मेशन क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। सबसे पहले फॉर्मेशन क्या है? मान लीजिए ये हमारे पास ऐसे है, इसका लेंथ विड्थ हाइट देख लीजिए, इसके एटम का अरेंजमेंट देख लीजिए कैसे है, तो ये हो गया फॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या होगा? अब इस पर, इस मार्कर पे फोर्स अप्लाई कीजिए, फोर्स अप्लाई करेंगे। अब हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस पे, तो इसका फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। फॉर्मेशन चेंज होगा तो हम ये बोलेंगे ये मार्कर डिफॉर्म हो गया। अब किसके वजह से हुआ? एक फोर्स अप्लाई किया हमने, पहले ऐसे था, फिर फोर्स अप्लाई किया। फोर्स जो अप्लाई किया हमने उसके वजह से हुआ। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास मटेरियल है, मार्कर सॉलिड है। अब इसका फॉर्मेशन हमने देख लिया, इसकी लेंथ विड्थ हाइट देखिए, इसके एटम का अरेंजमेंट ऐसे है। अब इस पे हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। ये फोर्स ऐसे अप्लाई कीजिए, चाहे इसको कंप्रेस कीजिए, इसको चाहे इसके दोनों तरफ ऐसे ऐसे अप्लाई कीजिए। तो इसमें, इस केस में क्या होता है? ये जो मटेरियल है फोर्स अप्लाई करते ही इसमें डिफॉर्मेशन होता है, यानी इसका फॉर्मेशन बिगड़ जाता है। इसके एटम का अरेंजमेंट, इसका जो इसके अंदर जो एटम है उनके अरेंजमेंट का सीक्वेंस बिगड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं डिफॉर्म हो गया। जैसे ही इस फोर्स को हटाते हैं वैसे ही ये वापस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर वापस आ गया तो उसको बोलेंगे कि ये मटेरियल, इस मार्कर को बोलेंगे कि ये इलास्टिक मटेरियल है, और पूरी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी बोलेंगे। अगर यही फोर्स अप्लाई किया हमने, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वापस नहीं आता तो हम बोलते हैं मार्कर क्या है? नॉन इलास्टिक है। तो वापस नहीं आया तो इसका एक वर्ड आएगा बहुत ही पॉपुलर सा, प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी, इस पूरी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। वापस नहीं आया, और जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल या प्लास्टिक सब्सटेंस। अब एक बार और समझ लेते हैं फॉर्मेशन क्या है, डिफॉर्मेशन क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। हमने ये कहा कि ये हमारे पास मटेरियल है, इसका फॉर्मेशन देखिए कैसे दिख रहा है। अब हमने क्या किया? इस पे एक फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसका फॉर्मेशन बिगड़ गया, इसका फॉर्मेशन बिगड़ गया। फॉर्मेशन बिगड़ा, इसको ये बोलते हैं कि अब ये मटेरियल क्या हो गया? ये मार्कर डिफॉर्म हो गया। किसके वजह से हुआ? ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया इसके वजह से हुआ। जैसे इस फोर्स को हटाते हैं तो यहाँ दो चीज देखने को मिलेगी, या तो मार्कर अपने जगह पे वापस आएगा या तो नहीं आएगा। अगर वापस आ जाता है तो इस मटेरियल को क्या बोलेंगे? इलास्टिक मटेरियल। और पूरी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर वापस नहीं आता तो हम उस केस में नॉन इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। तब एक कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इलास्टिसिटी क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है? तो इन तीनों टर्म को, फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग फोर्स को कनेक्ट कीजिए और इसको डिफाइन कीजिए। तो किस तरह से इसकी डिफिनीशन बनेगी कि इलास्टिसिटी
इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। अगर कोई मटेरियल हम लेते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसका गुण होता है। क्या किस तरह का गुण होता है कि उस मटेरियल पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको हटा लेने के बाद भी वो अपना शेप साइज यानी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, वो मटेरियल गेन कर लेता है यानी रीगेन कर लेता है। तो इस पूरी कहानी को, इस पूरी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। और जो मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये स्प्रिंग लिया हमने, इसका एक सिरा बांध दिया। अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग के निचले सिरे पे हमने क्या किया, यहाँ पे मास सस्पेंड कीजिए, वेट लगा दीजिए। वेट लगाते ही फोर्स जनरेट होता है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से अगर ये स्प्रिंग इतना लंबा था, इतना लंबा है, तो क्या होता है, इसकी इस फोर्स की वजह से इस पे जो हमने मास सस्पेंड किया है और ग्रेविटी नीचे काम करती है, तो जिसकी वजह से फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा। इस फोर्स की वजह से ये क्या होता है, इसकी ये इलोंगेट हो जाता है, थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, लेंथ इसका नहीं, जहां पे हम ये फोर्स लगा रहे हैं उसका यहाँ पे इसका निचला सिरा इतना और बढ़ जाता है। पहले लेंथ इतनी थी, पहले लेंथ स्प्रिंग का लेंथ इतना है, इतना। और जैसे ही हमने इस पे मास सस्पेंड किया, हमें कह सकते हैं वेट लगाया, तो उसके बाद इसकी लेंथ बढ़ के इतनी होगी, ये होगी, इतना प्लस हो गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इस और जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स को, यहाँ पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं, तो पहले जितना इसका ओरिजिनल लेंथ था, जितना इसका ओरिजिनल लेंथ है उतना आ जाता है, वापस आ जाता है, इतना आ जाता है। तो इस स्प्रिंग को क्या बोलेंगे, ये स्प्रिंग क्या है, इलास्टिक मटेरियल है। और इसकी पूरी प्रॉपर्टी यानी जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते ही ये वापस अपनी जगह पे आ गया, पहले जितना लंबा था उतना ही लंबा हो गया। तो हम ये बोलते हैं ये पूरी प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। और जो स्प्रिंग होता है इसको बोलते हैं क्या है, इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल, ये इलास्टिक मटेरियल है। तो एक बार और इसको रिवाइज करते हैं। ये हमारे पास एक कोई स्प्रिंग है, उसका एक सिरा फिक्स कर दिया, तो लेंथ इतना था। जैसे इसके नीचे मास सस्पेंड किया, तो ग्रेविटी, हम जानते हैं ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करती है, तो m इंटू जी, ये फोर्स, एक फोर्स जनरेट हुआ। इस फोर्स को ही कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। इसी डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से अगर स्प्रिंग का लेंथ इतना था तो थोड़ा सा प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो जितना लेंथ इंक्रीज हुआ था, जितना एक्सटेंशन हुआ था, जितनी डिफॉर्मिटी हुई थी, पुनः अपने जगह पे वापस चला जाता है। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं, पहले जितना स्प्रिंग की लेंथ थी उतनी ही लेंथ बचती है अब हमारे पास। तो ये जो स्प्रिंग है इसको बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल, और पूरी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। अब एक बैलून है हमारे पास, उसमें हवा भर दिया हमने। हवा भरने के बाद उसको क्या कीजिए, ऐसे प्रेस कीजिए, तो प्रेस हो जाता है। जो फोर्स हमने अप्लाई किया बैलून पर, उस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से वो प्रेस हो जाता है। जैसे अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं, पुनः वो अपने जगह पे वापस आ जाता है, यानी वो अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम। पहले जहां एटम थे वहीं पे वापस आ जाते हैं। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में है, अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या है, कैसे अरेंजमेंट होता है उसका मटेरियल के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि ये गुब्बारा लिया, उस पर ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो प्रेस हो जाता है। जो फोर्स अप्लाई किया है हमने, उस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से वो प्रेस हो जाता है। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं, पुनः अपनी जगह पे वापस आता है। तो जो बैलून है उसको बोलेंगे इलास्टिक मटेरियल, और इसकी पूरी प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलेंगे। अब
स्पंज बॉल होता है, उसको दबाइए तो दब जाता है। जैसे अपना फोर्स हटाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं, पुनः अपने जगह पे वापस आ जाता है। आगे अगला एग्जाम्पल क्या है, स्प्रिंग टॉय। मार्केट में आप देखते हैं स्प्रिंग टॉयज होते हैं, वहां भी इलास्टिसिटी देखने को मिलता है। जो स्प्रिंग टॉय होता है वो उसको बोलते हैं वो इलास्टिक मटेरियल है। तो इस पूरे इलास्टिसिटी के डिफिनेशन में हमें क्या मिल रहा है देखने को, कि जब हम मटेरियल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्मेशन बिगड़ता है, जिसको डिफॉर्म हम बोलते हैं, मटेरियल डिफॉर्म हो गया। जो फोर्स अप्लाई किया हमने उस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है, नहीं भी आ सकता है, वापस आ सकता है, वापस नहीं भी आ सकता है। अगर वापस आ गया तो बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल है, अगर वापस नहीं आएगा तो बोलेंगे नॉन इलास्टिक मटेरियल है। और इस पूरी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। अगर वापस नहीं आता तो क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। और जो मटेरियल होता, जो सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मटेरियल या प्लास्टिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो ये है इलास्टिसिटी। आइए इसको थोड़ा वर्ड में डिफाइन कर लेते हैं। इलास्टिसिटी लिख लीजिए आप लोग। इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी of a material due to which a material regain, पुनः वापस आ जाता है, रीगेन वापस आ जाता है, इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन when deforming force is removed from it। मटेरियल से जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हैं वो वापस आ जाता है। तो ये कहा जा रहा है इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच अ मटेरियल रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन, कब, जब डिफॉर्मिंग फोर्स उस मटेरियल से हटा लेते हैं तब। हमने बोला जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हैं तो मटेरियल क्या करता है, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेता है। और इसी पूरी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। और जो मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल। अब आगे समझ लेते हैं थोड़ा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है, देखिए हम अपने घरों में देखते हैं आटे की पुट्टी, आटा गूंथा जाता है, उसके बाद क्या कीजिए आप आटे की पुट्टी ले लीजिए और अपने एक हाथ पे किसी भी हथेली पे रखिए। रखने के बाद ऊपर से ऐसे प्रेस कीजिए, उसके बाद हाथ को हटाइए तो हम ये देखते हैं जो आटे की पुट्टी है हमने दबाया, दबी रह गई। क्यों दबी रह गई, किसके वजह से दबी रह गई, इस फोर्स की वजह से। और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। तो हमने क्या किया, आटे की पुट्टी लिया, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे हथेली को लाया, एक फोर्स अप्लाई किया जिस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। उसके बाद ऐसे हाथ हटाया तो देखा ये आटे की पुट्टी अपने ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आती है। यानी ओरिजिनल शेप साइज में ना आना मतलब अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन नहीं करती है। अगर गेन नहीं करेगी तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, इस तरह के मटेरियल को क्या बोलेंगे, बोलिए आप लोग। इस तरह के मटेरियल को बोलेंगे नॉन इलास्टिक मटेरियल, या ये बोलेंगे प्लास्टिक मटेरियल, या ये बोलेंगे नॉन इलास्टिक मटेरियल ही बोलेंगे। और इस पूरी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। फिर एक बार देखिए,
हमने आटे की पुट्टी लिया, एक फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से वो प्रेस हो जाती है। जैसे ये हाथ अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो देखते हैं अरे ये तो आटे की पुट्टी दबी थी, दबी ही रह गई। तो हम ये कहते हैं कि जो आटे की पुट्टी है ये अपने ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ पाई जैसे पहले थी। यानी क्या हुआ, अब इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, यानी इसका जो शेप साइज था वो बदल गया। तो इस तरह के मटेरियल को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मटेरियल। और जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ इलास्टिसिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी जो अभी जस्ट इसके पहले बताया हमने, इलास्टिसिटी। तो देखिए यहाँ पे आटे की पुट्टी लिया हमने, ये ऐसे गोल थी, ये आटे की पुट्टी है। अब हमने क्या किया, ये आटे की पुट्टी लिया, इस पे फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ऐसे हो गया। जैसे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद धीरे धीरे अपने हाथ को हटाए तो हमें देखते हैं ये पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई। तो इस तरह के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल। और इस पूरी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना ही। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल। अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। इलास्टिक बिहेवियर कैसा होता है एक सॉलिड में। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो जब कभी भी मैं अपलोड करूं तो आपको इजीली मिले और देखें। और इस तरह का वीडियो देखें और आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।